हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्लियर कंसेप्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में। और आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ट्रू स्ट्रेस सिग्मा इज रिलेटेड टू विद कन्वेंशनल स्ट्रेस सिग्मा नॉट, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 प्लस एप्सिलॉन नॉट। ये ट्रू स्ट्रेस है और सिग्मा नॉट इंजीनियरिंग स्ट्रेस है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज स्ट्रेट लाइन और मटेरियल ओबिंग हुक्स लॉ। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। स्ट्रेट लाइन स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ की बात करेंगे अगर, स्ट्रेट लाइन यहां तक की अगर होगी तो वो केवल मटेरियल्स ओबेइंग हुक्स लॉ। जो हुक्स लॉ में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ बताता है हमारा। Consider the following statement: the principle of superposition is applied to linear elastic bodies subjected to small deformation. दोनों ऑप्शन सही है इसके, 1 and 2। What would be the shape of a failure surface of a standard cast iron specimen subjected to torque? अगर कोई भी कास्ट आयरन का स्पेसिमेन है और इस पे टॉर्क लगाया जाएगा, टॉर्क मतलब लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो मूवमेंट अप्लाई होता है उसको टॉर्क कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का जो मूवमेंट है, इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। Steel has a yield strength of 400 Newton per mm square and E is equal to, I'm assuming the material, what is its proof resilience? Proof resilience. सिग्मा स्क्वायर वाई अपॉन 2E का फॉर्मूला होता है। ये स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब्ड अप टू द इलास्टिक लिमिट प्रूफ रेजिलियंस होता है। तो सिग्मा स्क्वायर कितना है यहाँ पे, 400 का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ इसमें दी हुई है, और 2E और 5। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर लीनियर इलास्टिक सिस्टम द टाइप ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन इज, स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E का मतलब सिग्मा स्क्वायर ये है और ये यहां से क्वाड्रेटिक दे रहा है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। The material that exhibits the same elastic properties in all directions at a point is said to be isotropic. Same properties, same properties अगर इन ऑल डायरेक्शन की बात करेंगे, और अगर ऑल पॉइंट की बात होती तो होमोजीनियस हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑल डायरेक्शन की बात हुई है इसीलिए आइसोट्रॉपिक होगा। ये गेट 2000 का क्वेश्चन आया है। इसमें इस तरीके का मटेरियल बना हुआ है। पहला मटेरियल है,
और दूसरा यहीं पर मटेरियल बी। अब पूछा मटेरियल ए इज मोर ब्रिटल देन बी, ये तो दिख रहा है ज़्यादा डक्टिलिटी मटेरियल बी की है, तो मटेरियल ए इज मोर ब्रिटल देन मटेरियल बी। देख सकते हैं आप डक्टिलिटी वाला पार्ट यहाँ पे ब्रैकेट पॉइंट मटेरियल बी का यहाँ पे हो रहा है फेलियर, तो मटेरियल बी ज़्यादा डक्टाइल है, मटेरियल ए ज़्यादा ब्रिटल है, तो सही है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बी इज मोर देन मटेरियल ए। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मटेरियल बी की ज़्यादा है, मटेरियल ए की अल्टीमेट स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस से ले पा रहा है, इसलिए मटेरियल ए मोर। फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स। सी ऑप्शन करेक्ट है। The property of a material by which it can be the property of a material by which it can be rolled into plates is called elasticity. Plasticity, none of these. D option. प्लेट्स में अगर देखा जाएगा तो malleability होगा। The greatest load which a spring can carry without getting permanently distorted is called proof load. Which of the following statement is false? Mild is false. कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है? माइल्ड स्टील हैज अ यील्ड पॉइंट, माइल्ड स्टील थोड़ा माइल्ड स्टील है डक्टाइल मटेरियल, कोई भी स्टेटमेंट उसमें फॉल्स नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माइल्ड स्टील के बारे में, माइल्ड स्टील के यील्ड पॉइंट होते हैं, माइल्ड स्टील स्ट्रेन हार्डनिंग को शो करती है, माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल भी है, तो ये चारों ऑप्शन हमारे सही हैं। The ratio of a longitudinal strain to stress to strain within elastic limit is known as a, ये longitudinal stress to strain मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। The ratio of a shear stress and shear strain of an elastic material is called a modulus of rigidity, shear modulus। इसका बी ऑप्शन ज़्यादा एक्यूरेट होगा। इन कंप्रेशन टेस्ट फ्रैक्चर इन अ कास्ट आयरन स्पेसिमेन। कास्ट आयरन कौन सा है? कास्ट आयरन एक ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल होने के कारण जो इसका फेलियर होगा राइट एंगल टू द एक्सेस होगा। The phenomena of a slow extension of a material increasing with time under no constant load is called a creeping। अब ये है द स्ट्रेस एट विच एक्सटेंशन टेक्स प्लेस मोर क्विकली एज कंपेयर टू इंक्रीज इन लोड। Extension take place more quickly as compared to increase in load is called yielding point। इसमें कह रहा है कि stress at which extension takes place more quickly,
एक्सटेंशन ज़्यादा तेज यील्डिंग पॉइंट जो होते हैं ये यील्ड पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद एक्सटेंशन ज़्यादा तेज होता है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन लोड, तो यील्डिंग पॉइंट होगा। इन टेंसाइल स्ट्रेस टेस्ट when material is stressed beyond the elastic limit, the tensile stress strain. Increases more quickly. With a percentage increase in carbon attribute, which property increases? कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी? हार्डनेस, स्ट्रेंथ, ब्रिटलनेस, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी डिक्रीजेस। अगर कार्बन का परसेंटेज इंक्रीज करेंगे कि डक्टिलिटी के इनवर्स इफेक्ट आएगा, डक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे कार्बन को इंक्रीज करते जाएंगे डक्टिलिटी इनवर्स रिलेशन में है इसके साथ। The strain energy in a body due to external loading within elastic limit is known as a within elastic limit है। की पॉइंट ये ध्यान रखिएगा कि within elastic limit है। रेजिलियंस। और अगर यही अप टू फ्रैक्चर लिमिट होता तो ये टफनेस आ जाता। टफनेस हो जाता। आउट ऑफ द which of the following material is least elastic? रबर। Which of the following materials have the least value of Young modulus of elasticity? Wood. Least value of Young modulus of elasticity. Creep of a material is deformation with time under sustained loading. क्रीप कहते हैं स्लो डिफॉर्मेशन को अंडर द इफेक्ट ऑफ सस्टेन लोडिंग। अंडर द इफेक्ट ऑफ सस्टेन लोडिंग। Which of the following material has the least carbon content? इस क्वेश्चन का आंसर होगा wrought iron। Property of a material which it can be drawn into a smaller section by applying a tension। स्मॉलर सेक्शन में अगर ड्रॉ करेंगे
Ductility. The percentage of elongation of a test place under tensile indicates its ductility. Loss of a stress with time at a constant strain at a steel is called relaxation. Constant strain in a steel is called a relaxation. Creep strain caused due to dead load only. Creep strains are caused due to dead load only. The stress developed due to external force in elastic material. Does not depend on elastic constant. Stress equal to force upon area. यहाँ से ये implication निकलता है कि it does not depend on elastic constant. A member subjected to a reversal stresses may fail at a stress lower than ultimate stress. Fatigue. Stress below which material has a high probability of not failing under reversal of stress endurance limit. Resilience. Recoverable strain energy. The material at which large deformation is possible before the absolute failure or rupture is किसमें ज़्यादा मटेरियल पॉसिबल हो जाएगा आफ्टर बिफोर द फेलियर ऑफ एब्सोल्यूट रप्चर. डक्टाइल मटेरियल, इसमें लार्ज डिफॉर्मेशन पॉसिबल है. डक्टाइल की डेफिनेशन ही यही है. And while this is subject to the elastic limit is raised and compression limit is lowered, this is आज का लेक्चर हम यही कंप्लीट करते हैं. टोटल हमने 34 क्वेश्चंस किए और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एसएससी जेई स्टेट पीएससी के लिए.